अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तीसरे बिज़नेस आइडिया को डिस्कस करेंगे। ये बिज़नेस आइडिया आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिज़नेस आइडिया ऐसा है जो पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा बूम पर है। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है और लोग इससे कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में करोड़पति बन गए हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास कुछ साल पहले तक कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उनके पास लाखों रुपए हैं, उनके पास अपनी गाड़ी है। अगर आप स्मार्टली मेरी वीडियो को सुनेंगे, मेरी वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे और अपने आसपास रियल एस्टेट एजेंट्स को एनालाइज करेंगे तो अभी के अभी इसी टाइम आप ये रियल एस्टेट बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई और बिज़नेस स्टार्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसको अभी से अभी स्टार्ट करें। ये बिज़नेस आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में अभी के अभी इसी टाइम स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी ब्रांड नेम दे दो अपने बिज़नेस को और कहो कि मैंने ये कंपनी स्टार्ट की है। मोबाइल फ़ोन तो है ना आपके पास, वहाँ पर व्हाट्सअप तो है ना, व्हाट्सअप में 100, 200, 300 फ्रेंड्स तो ऐड है ना। आपके पास फेसबुक अकाउंट तो है ना, फेसबुक अकाउंट पे आपके पास 1000, 2000 इतने फ्रेंड्स तो हैं ना आपके पास। अगर वो फ्रेंड हैं, उनके पास भी कोई दूसरे फ्रेंड हैं, तो आपके पास कितना बड़ा नेटवर्क है। आप अपने इस नेटवर्क का बेनिफिट उठाएं, इस नेटवर्क से फ़ायदा उठाएं और अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करें। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली डिफ़ाइन करूंगा कि रियल एस्टेट बिज़नेस से लोग किस तरीके से पैसे कमाते हैं और आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। रियल एस्टेट बिज़नेस के बहुत सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, लेकिन मेन 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, लेकिन आप जिससे स्टार्ट कर सकते हैं वो 2 रेवेन्यू स्ट्रीम है। मैं तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम भी डिफ़ाइन करूँगा सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। ये 3 रेवेन्यू स्ट्रीम हैं क्या? पहला तो है रेंटल। अब आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे किसको प्रॉपर्टी रेंट पर चाहिए। घर है, शॉप है, ऑफिस है, कुछ भी है, किसी को रेंट पर चाहिए होती है तो वो फाइंड करता है चीज़ों को। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है और वो रेंट पर देना चाहते हैं। घर है, ऑफिस है या कुछ भी है, वो रेंट पर देना चाहते हैं। पहले तो आप उन लोगों को ढूंढोगे जो प्रॉपर्टी रेंट पर देना चाहते हैं। जब आपके पास वो प्रॉपर्टी आ जाए तो आप फिर उन लोगों को ढूंढते हो जो वो प्रॉपर्टी रेंट पर लेना चाहते हैं। आप उन दोनों को आपस में मिलाओगे। आप वर्क कर रहे हो एज अ ब्रोकर। फिर आप क्या करोगे, उससे भी कमीशन लोगे, इससे भी कमीशन लोगे। पाकिस्तान में जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से 1 मंथ का रेंट आप इससे भी लोगे और 1 मंथ का रेंट आप उससे भी लोगे। सपोज़ करते हैं कि अगर कोई घर है, घर का रेंट जो है वो 10,000 है, ठीक है। तो मालिक ने कहा कि मैं 10,000 पर ये रेंट पे दूंगा मिनिमम। आपने क्या किया कि एक ऐसे बंदे को ढूंढा जो वही प्रॉपर्टी रेंट पर लेना चाहता है। उस बंदे को आप कहोगे को ये प्रॉपर्टी मौजूद है, उसको आप वो प्रॉपर्टी दिखाओगे। अपने कन्विंसिंग स्किल के साथ आप उसको कन्विंस करोगे कि वो प्रॉपर्टी वो रेंट पर ले। जब वो प्रॉपर्टी रेंट पर ले लेगा तो दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन होगा। एग्रीमेंट साइन होने के बाद आप क्या करोगे, 10,000 लोगे उस बंदे से जिसने वो प्रॉपर्टी रेंट पर ली और फिर 10,000 उस बंदे से लोगे जिसने वो प्रॉपर्टी रेंट पर दी। तो आपके पास 20,000 की इनकम आ जाएगी। अब ये 20,000 आपको कुछ टाइम में मिल गए। उन दोनों को कम्युनिकेशन करने में, वो प्रॉपर्टी रेंट में दिलवाने में आपको 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन लगे होंगे। 5 दिनों में आपने 20,000 कमा लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दिन में 20,000 आप कमा सकते हैं अगर आपके पास वो कन्विंसिंग स्किल हैं तो। मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपके पास वो कन्विंसिंग स्किल हैं तो आप 20,000 4 से 5 दिन में कमा सकते हैं एक ही क्लाइंट से। जब हम जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें यही सैलरी मिलती है 20,000, 30,000 या चलो 40,000। 5 दिन में रियल एस्टेट बिज़नेस से आप एक ही क्लाइंट से 20,000 कमा सकते हैं। तो इससे बेटर ये नहीं कि आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई कॉस्ट तो नहीं लग रही, ऑफिस लेने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। ये तो 20,000 आपने रेंटल सर्विस से कमा ली। इमेजिन करो अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करवा लो तो आप कितना कमा सकते हो। वैसे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी करती है। कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्राइस हाई होती है, कुछ एरियाज़ में प्राइस बहुत ज़्यादा लो होती है। आपको समझाने के लिए जस्ट एक प्राइस में सपोज कर रहा हूँ कि आपसे किसी क्लाइंट ए ने कांटेक्ट किया। उसने कहा कि मेरे पास एक फ्लैट है जो कि मुझे बेचना है। भाई आपके फ्लैट की प्राइस क्या है, आप कितने में बेचना चाहते हैं? वो कहता है कि वैसे तो मैं इसको 80 लाख में बेचना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये 60 लाख तक भी चला जाए तो बेचते हैं क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है।
तो आपने क्लाइंट ढूंढना स्टार्ट कर लिया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 वीक, कुछ टाइम के बाद आपको एक क्लाइंट मिला। उसने कहा कि मुझे एक फ्लैट लेना है, इस एरिया में लेना है। आपके माइंड में क्लिक हुआ कि फ़लान जो बंदा है वो भी फ्लैट इस एरिया में बेचना चाहता है, तो चलो मैं इसको वो फ्लैट दिखा देता हूँ। उसने वो फ्लैट विज़िट किया, उसको वो फ्लैट जो है वो बहुत पसंद आया। आपने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की और बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद वो जो क्लाइंट है उसने वो फ्लैट 60 लाख में ले लिया। अब आते हैं कि आपने प्रॉफिट कितना कमाया, इससे आपको प्रॉफिट कितना होगा। अब रूल ये है कि 1% आप इससे भी लेंगे, 1% आप उससे भी लेंगे। तो अगर 60 लाख का 1% निकालें तो 60,000 आता है। तो मतलब 60,000 आप इससे भी ले रहे हो, 60,000 आप इससे भी ले रहे हो, तो प्रॉफिट आपको कितना हुआ? 1,20,000। अगर आप एक मंथ में एक क्लाइंट भी ले लें तो आपका जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 है। किसी भी जगह पर जॉब करने जाओ तो वहाँ पर 1 लाख सैलरी तक पहुँचने के लिए आपको 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। सपोज़ करो कि इसमें भी आपको सिर्फ 2 साल लगें, 3 साल लगें, 3 साल में आप आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो आपका एक अपना बिज़नेस होगा, आप इंडिपेंडेंट बंदे होगे। सिर्फ एक क्लाइंट से आप 1,20,000 ले सकते हो। अगर आपके लिंक्स बन जाएं लोगों के साथ, प्रॉपर्टी वालों के साथ, सबके साथ लिंक्स बन जाएं तो आप एक मंथ में 3, 4, 5, 10 क्लाइंट को भी हैंडल कर सकते हो। 1,20,000 अगर एक क्लाइंट से लो तो 2 क्लाइंट से 2,40,000 बनते हैं। ऐसे ही अगर आप 10 क्लाइंट ले लो मंथ में तो आपको पता है आप रेवेन्यू कितना कमाओगे? 12 लाख रुपए। ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट देगा? मेरे ख्याल से कोई भी और बिज़नेस ऐसा नहीं है जो आपको इतना प्रॉफिट दे, क्योंकि इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशो है ना वो 100% है। आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं ना तो उसकी एक प्राइस होती है, उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, बाद में हम उसको सेल करते हैं। जैसे सपोज करते हैं मैं किसी मोबाइल को सेल कर रहा हूँ, तो मोबाइल मैंने 20,000 में ली, 22,000 में दी, तो 20,000 तो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट थी, 2,000 मुझे प्रॉफिट हुआ। रियल एस्टेट में आपके पास 100% प्रॉफिट होता है, आपकी कोई कॉस्ट नहीं होती। इसलिए इस बिज़नेस को आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। अपने घर से, अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ये बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट वो माइंडसेट लेकर आओ, बिज़नेस वाला माइंडसेट चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, जो बहाने होते हैं, एक्सक्यूज़ होते हैं, कुछ भी नहीं। ये बिज़नेस आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट एक मोबाइल फ़ोन चाहिए और वहाँ पर एक मंथली पैकेज करवा लो। पैकेज करवा के क्लाइंट से बात करते रहो, लोगों से बात करते, पूछते रहो कि किसको प्रॉपर्टी सेल करनी है, किसको प्रॉपर्टी रेंट पर दिलवानी है। मैं करने के लिए तैयार हूँ। अपने फ्रेंड्स से कहो कि आपको अगर कोई प्रॉपर्टी देनी है या रेंट पर दिलवानी है, या आपके किसी फ्रेंड को प्रॉपर्टी देनी है या रेंट पर दिलवानी है, तो मुझसे रब्ता करें। ये मेरा नंबर है, ये मेरा कार्ड है, इस पर रब्ता करें। आई एम श्योर आपका बिज़नेस चलने लगेगा। जस्ट हौसला होना चाहिए आपके अंदर। जब आप इस बिज़नेस में आएंगे, आसपास के लोगों को, रियल एस्टेट एजेंट को जब आप रिसर्च करेंगे, उनको देखेंगे, यहाँ पर फिर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मोर देन 70 to 80% पीपल उन्होंने रियल एस्टेट का बिज़नेस ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया था। कुछ टाइम पहले वो ब्रोकर्स थे, आज उनके पास खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं। हर बंदे की शुरुआत यहाँ से होती है। स्टार्टिंग में वो ब्रोकर बनता है, उसके बाद में वो खुद प्रॉपर्टीज़ लेता है, बाय करता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है तो वो उसको डबल ट्रिपल जो प्राइस है उस पर सेल कर देता है। सपोज़ करता हूँ कि मैंने ब्रोकर से काम स्टार्ट किया, आगे चलकर मैं प्रॉपर्टी लेने के काबिल बन गया, तो मैं एक प्रॉपर्टी लेता हूँ 2 करोड़ में। 2 साल तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा, वेट करूँगा सिर्फ। उस प्रॉपर्टी पर मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ। मैं कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा, उस पर कुछ भी नहीं दे रहा, चुप करके बैठा हूँ। प्रॉपर्टी ले ली, खामोश होकर अपने घर पर बैठ गया। 2 साल के बाद उस प्रॉपर्टी को अगर मैं सेल करूँ, 2 करोड़ में मैंने ली थी, उस प्रॉपर्टी को अगर मैं सेल करूँ तो वो 4 करोड़ की बन जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ बनती है कि आप स्मार्टली प्रॉपर्टीज़ लें, स्मार्टली प्रॉपर्टीज़ को सेल करें। इस बिज़नेस में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो ये है कि आप किस जगह पर ये प्रॉपर्टी ले रहे हो, कौन से एरिया में ले रहे हो। एरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किसी एरिया में अगर प्रॉपर्टी लोगे तो शायद 2 साल के बाद उसकी प्राइस वही की वही रहे,
किसी जगह पर प्रॉपर्टी अगर लोगे तो उसी जगह पर 2 साल के बाद उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 10 टाइम भी हो सकती है। इट मीन्स आपको स्मार्टली ये चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको पता चल गया होगा कि ये रियल एस्टेट मार्केट कितनी बड़ी है और इस रियल एस्टेट बिज़नेस को आप अभी के अभी इसी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।